नमस्कार। 6 बज गए, मैं हाजिर हूँ। आप सबका इंतज़ार है, आप लोग आएँ तो ये महफ़िल सजे। आज की बात शुरू करती हूँ मैं इस बात से कि आज मज़दूर दिवस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई मज़दूर दिवस के। मोनीश आइए, वेलकम। और कौन आया? सरिता जी आई। सरिता जी नमस्कार। गुलशन प्रेम जी नमस्कार। मोनीश आओ। तो सबसे पहले तो मज़दूर दिवस की बधाई मैं इसलिए देना चाहती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं तीज त्यौहार इन सब पे कभी कुछ मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ सब है, इनकार किसी बात से नहीं है, विरोध किसी चीज़ से नहीं है, लेकिन सब मुझको बहुत मन की मौज है। मन हुआ तो मना लिया, नहीं मन हुआ तो नहीं मनाया। मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में कुछ गहरे कुछ नज़र नहीं आता। तो लेकिन 2 बातें, पहले पुस्तक दिवस पे मैंने आपको बधाई दी थी, वो मेरी ज़ात मेरा धर्म। और दूसरे मज़दूर, मैं मज़दूर हूँ, बिल्कुल फुल फ्लेज मज़दूर हूँ, दिहाड़ी के मज़दूर हूँ। पर डे पैसा मिलता है हम लोगों को। हम जितने भी कलाकार होते हैं, तो चाहे मीडिया हो और चाहे राइटिंग का हो, इसमें भी मतलब हम लोग रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं, वो वाली स्थिति रहती है। तो मतलब मज़दूर हैं, असली मज़दूर हैं। और खून पसीने की कमाई, वाकई खून पसीने की कमाई जो है उसी से गुजारा होता है हम लोगों का। तो ये बात, कौन कौन आया, तो इसलिए मज़दूर दिवस मेरे लिए ख़ास है। डॉक्टर नमन तिवारी जी नमस्कार। जय हो। नीलम वाजपेयी आइए, वेलकम। गुड इवनिंग मनीष। अंजलि द्विवेदी जी नमस्कार। तो ये हो गई बात मज़दूर दिवस की। और दूसरी आज एक अच्छी खबर ये है कि झारखंड से तेलंगाना या तेलंगाना से झारखंड ट्रेन चली है, जिसमें से बहुत सारे लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। अंजलि जी नमस्कार, भाभी जी नमस्ते। तो ये एक अच्छी खबर है हम सबके लिए। और एक अच्छी खबर ये है कि आज हम बुआ दादी बने हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये ओम सप्रा जी नमस्कार, स्वागत है। इस समय जबकि अच्छा, ओम सप्रा जी दिल्ली से आप हैं, हाँ ठीक है। इस समय जबकि सब कुछ विनाश की ओर जा रहा है, जहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं, उन स्थितियों में एक बालक ने जन्म लिया है। तो मैंने तो उसका नाम फौलाद सिंह रख दिया है फ़िलहाल। अब आगे जो भी उनकी मम्मी रखें। तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन है। हिंदू जी नमस्कार, आचार्य जी। तो चलिए, ये हो गई बातचीत आज की। और अब हम सुनाते हैं, एक गज़ल से शुरुआत करते हैं, फिर आप लोग की जैसी फरमाइश होगी। ये है कि अब न कोई तंज की तकरार की बातें करो, छोड़ के शिकवे शिकायत प्यार की बातें करो। अब न कोई तंज की तकरार की बातें करो, छोड़ के शिकवे शिकायत प्यार की बातें करो। रूठ जाएं हम तो देखो, रूठ तुम जाना नहीं। रूठ जाएं हम तो देखो, रूठ तुम जाना नहीं। प्यार से पुचकार के मनुहार की बातें करो। कांच की वो चूड़ियाँ और अंजुरी के फूल कुछ, कांच की वो चूड़ियाँ और अंजुरी के फूल कुछ, फिर किसी मासूम से उपहार की बातें करो। ना नहीं कहते रहे और जाने कब हाँ हो गई। ना नहीं कहते रहे और जाने कब हाँ हो गई। प्रेम के पहले पहल इजहार की बातें करो। अब न कोई तंज की तकरार की बातें करो, छोड़ के शिकवे शिकायत प्यार की बातें करो। थैंक यू।
आचार्य की कीर्ति, हाँ कीर्ति आचार्य जी आ रहा है आपका नाम। अच्छा, नमन तिवारी जी थैंक यू। सरिता जी कह रही हैं बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको, नवजात को आशीर्वाद। थैंक यू। शुभ संध्या वीर सिंह जी, आइए, वेलकम। आप सबका इंतज़ार रहता है। तो चलिए फिर अब आगे क्या सुनना है, जैसी फरमाइश वैसी अदायगी, हैं। अच्छा चलिए, कुछ और बात भी करनी थी, एक और बात करनी है। रश्मि सुमन जी नमस्कार, आइए, वेलकम। एक चीज़ जो देखने को मिली, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम सभी लोगों ने बचपन में सुनी है बहुत बार, और बहुत बार उन मुहावरों का, उन कहावतों का हमने प्रयोग भी किया है। आपको बापू की कथा में सुना था। जी आचार्य जी, बातें करो, थैंक यू। तो क्या होता है कि बहुत सारे मुहावरों, थैंक यू नीलू जी, बहुत सारे मुहावरों और कहावतों का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन हमको उसका सही मतलब तभी समझ में आता है जब हम वाकई उसको अनुभव करते हैं या उससे होके गुजरते हैं। तो जी प्रणाम। तो जैसे एक बात बहुत बार सुनी थी कि लोग अपने दुख से इतना नहीं दुखी हैं जितना कि दूसरे के सुख से दुखी हैं। नूपुर थैंक यू, मुबारक, थैंक यू। बस उस बच्चे को खूब सारा आशीर्वाद दो आप सब लोग, बस आज की मंजूरी हमारी इतनी है, ठीक है। आज मजदूर दिवस पे इस मजदूर की मंजूरी ये कि उस बच्चे को हमारा जो हम बुआ दादी बने हैं, तो उनको, जिनका नाम हमने फौलाद सिंह रखा, उनको आप सब लोग खूब सारी दुआएं दीजिए, दुआओं से नवाजिए, ठीक है। हाँ, तो जया गुड इवनिंग, दिव्या नमस्कार। आप कभी दिल्ली आए तो स्वागत है आपका, दिल्ली कला साहित्य संस्कृति। जी मालूम है, दिल्ली बहुत हम रहे हैं, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली सब हमारा। क्या मैं कुछ भेजूं अगर आप उसे, अच्छा रश्मि पूछ रही है क्या मैं कुछ भेजूं अगर आप उसे अपनी आवाज़ में पढ़ेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। रश्मि जी बहुत छोटा सा हो, क्योंकि ज़्यादा होता है तो इस स्क्रीन को बार बार टच करना पड़ता है, उससे वो कभी कैमरा उधर चला जाता है, या छोटा सा होगा तो मैं पढ़ूंगी, ठीक है। नीलू कह रही हैं किताब की तरह पढ़ लेती हूँ, सुना दीजिए। अच्छा, किताब सुननी है आपको, ओके सुनाते हैं। अच्छा, फिर नीलू कह रही आप सुबह कोई अच्छी खबर सुनाने को कह रही थी। हाँ, हम सुबह अच्छी खबर सुनाने को कह रहे थे, मिली अच्छी खबर। अच्छा, नीलू कह रही है बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू थैंक यू। तानिया नाम है हमारी भतीजी का, और जो हमारा पोता जिसकी हम बुआ दादी बने हैं, उनका नाम है, फिलहाल हमने फौलाद सिंह रखा है, तो आप फौलाद को दीजिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर आबादू भाई नमस्कार। तो हम ये कह रहे थे कि हाँ, लोग जो हैं वो अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। ये बात आजकल मुझे देखने को मिल रही है, और वो कुछ इस तरह से कि थैंक यू वीर सिंह जी, वो कुछ इस तरह से कि आप लोग का साथ मुझको आज 40 दिन हो जाएंगे, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, और ये 1 घंटा मेरा बहुत अच्छा व्यतीत होता है आप सबके साथ, और शायद आप सबका भी ये समय मेरे साथ कुछ तो अच्छा होता ही होगा, बीतता ही होगा। तो ये एक जो सिलसिला है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनको वो खुद कोई सिलसिला शुरू नहीं कर पाते, अब उनके क्या कारण है वो जाने। उषा जी नमस्कार, ध्रुव जी प्रणाम, थैंक यू दादी। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी वो खुद कोई सिलसिला नहीं शुरू कर पाते, या कोई राब्ता नहीं कायम कर पाते, या उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, या उनके अपने कुछ जो भी हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये जो मेरा 1 घंटा आपके साथ बीतता है ना, इसकी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अब,
और खुसुर पुसुर खुसुर पुसुर तो खैर मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता और आप सबकी भी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जिस कबीले के हैं ना जी स्वाति मैम आई है, बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू स्वाति, थैंक यू। ठीक है चलिए, तो ये तो हो गई शुरुआत। जब रूह में कोई आन बस से सुनना है। अब भाई रुको रुको, अब फरमाइशें एक साथ जो है। जिया कहती हाँ हम सुना देंगे, ये भी सुना देंगे। और मनीष कहते हैं फौलाद अन तानिया को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मनीष। उषा सक्सेना जी नमस्कार। अच्छा तो हम पहले क्या सुना है, जब रूह में सुनाई कि पहले सुनाई किताब, कौन सी सुननी है? जब रूह में सुना देते हैं ना। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है, अंजाम भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है, अंजाम भी है। जब सागर में नदियाँ डूबे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है, अंजाम भी है। जब सागर में नदियाँ डूबे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। फिर अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए। फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए। फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। सरिता जैन कह रही है 40 दिन का सूतक बोलते हैं ना, उसके बाद शुद्धि। प्रभु ऐसा ही करे। अरे हाँ, कितनी अच्छी बात कही आपने। आज 40वां दिन है। चलो आज के बाद शुद्धि, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। सरिता जी की मुंह में सरस्वती हो भगवान करे, और ये जो कह रही हैं वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य हो, ऐसा ही मानते हैं हम लोग, यही मान के चलेंगे। दिव्या कह रही है साहित्य में भी राजनीति होती है क्या? भयंकर भयंकर राजनीति होती है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि कोई क्षेत्र ही नहीं है ऐसा जहाँ ये न होती हो। रिश्तों में होती है, कहाँ नहीं होती है भाई, बहुत जम के होती है। और अपने अपने कितने सारे साहित्य के मठाधीश हैं, सब अपने अपने मठ बना के बैठे हुए हैं, अपने अपने उनके अपने चेले चापड़े हैं, सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं, दूसरों की एंट्री नहीं है, बहुत कुछ है, भयंकर राजनीति है। तो है, अब हुआ करे। जिसको इस पचड़े में पड़ना है वो परेशान हो, जिसको इससे मतलब ही नहीं है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्वाति कह रही है यो वी बिलोंग टू द सेम ट्राइब, यस। आचार्य जी कह रहे हैं दीदी है तो है, बया का जी प्लीज। अच्छा बया कर दे, ठीक है तो है, सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा
बनज जी नमस्कार। आइए, आज तो बनज जी का भी जन्मदिन है। आप सब लोग बनज कुमार बनज जी को भी जो है जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ दीजिए। बनज जी बहुत अच्छे दोहाकार और बहुत अच्छे गीतकार हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। साहित्य जगत में और मुख्यतः मंची दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, तो बनज जी उनमें से एक हैं। बनज जी को खूब सारी बधाइयाँ। श्याम जी नमस्कार, विपिन जी नमस्कार, जिया कह रहे हैं अद्भुत, बहुत बहुत बधाई, दीर्घायु। नीलम जी थैंक यू। सबसे मनमोहक रचना मेरी पसंदीदा, थैंक यू, बेहतरीन, थैंक यू। दिव्या खुसुर पुसुर है तो है, हाँ लोगों को बहुत जल्दी मिर्ची लगती है, अंतर से चित्कार उठे, थैंक यू। सरता जी लाइफ से किसी को क्या परेशानी है, शायद वो मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, लाइफ से ये परेशानी है कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं हैं। लोगों को सामने भी आना है और खजाना उनके पास है नहीं, और धन कमाना है तो जो भी पिटारी में जो कुछ भी है उसको सहज सहज के संभाल के रखते हैं ना। पैसा कमाने के लिए क्या सुनाएंगे, बहुत मार पड़ेगी आज हमको बहुत आप लोग ना ऐसी ऐसी बातें कहलवा देते हो, फिर उसके बाद चलिए साहब, लव यू, थैंक यू। जब अनगिन चोट, थैंक यू रश्मि जी, जी शुक्र। अच्छा, रफ़ीक साहब कह रहे हैं नमस्कार नमस्कार, बधाइयाँ, थैंक यू रफ़ीक साहब। जब रूह में कोई अनवसित, थैंक यू मोनीश, थैंक यू। आसमानों, एक मिनट, अच्छा देखिए, रश्मि सुमन जी ने कुछ लिख के भेजा है, यह मैं आसमानों में लिखता हूँ पारदर्शी स्याही से, पारदर्शी हो सके तो पढ़ लेना, बहुत सी रूमानियत है मेरी और थोड़ी सी उदासी भी, जो तुम्हारे भीतर मैंने खोज निकाली है अभी, और तुम टकटकी लगाकर जब देखती हो शून्य में, वहीं आकर ले लेता हूँ मैं, साहस करो और मुझे छुओ तुम, क्योंकि बिना छुए रंग कहाँ चढ़ता है। चलिए, आपसे एक प्रश्न है रश्मि जी, कि रश्मि सुमन है ना, हाँ रश्मि, आपसे प्रश्न है कि ये आपने मैं मतलब पुरुष की ओर से कविता लिखी है, क्यों लिखी है, ये प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए, है ना। फर्स्ट पर्सन में आपने लिखी है तो। अच्छा दिव्या, ओहो अब पता चला अच्छा श्याम जी, अभी तो 3 मई तक लॉकडाउन, हाँ, और आगे भी बॉम्बे तो रेड जोन में आ गया है। हाँ मठाधीश, हाँ स्वाति जी समझ रही है ना तब तक तो रहिए, हाँ तब तक तो है ही, कहाँ जा रहे हैं, और वैसे भी कहाँ जा रहे हैं। आचार्य जी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सत्यम जीवम शरद, अच्छा थैंक यू बेबी के लिए। शुभ संध्या अरविंद पाठक जी, जी इनका लाइव भी देखा था, जन्मदिन की बधाई बनज जी को, अरे वाह वेरी गुड। स्वाति, बनज जी चले गए लगता है। स्वाति कह रही हैं बनज जी नमस्कार, बनज जी झांक झूक के चले गए खिड़की से। अच्छा श्याम मोहन जी जन्मदिन पर, लो भाई बनज जी को इतनी सारी बधाइयाँ मिल रही हैं। बनज जी लगता है कि, चक्रेश जी नमस्कार, आपका बनज जी के हिस्से की सब बधाइयाँ हम ले लेते हैं, वो तो लगता चलेगा। भारत सोलंकी नमस्कार नमस्कार जी, आप कमाल हो दीदी, आपका हंसना भी बहुत जी कविता किरण भी आप जैसा बोल रही थी कि जिनके पास कुछ नहीं है सुनाने को, वो ज़्यादा परेशान है। ममता जी नमस्कार, ये मेरे दोस्त की लिखी हुई कविता है। अच्छा ओके, अच्छी कविता है रश्मि। चलिए, तो अब क्या किताब कही थी ना, हाँ अब ये किताब है तो है में है कि उसमें है, यहाँ वहाँ कहाँ में,
हमें यही नहीं पता रहता है कि कौन सी कविता कौन सी किताब में। हमारे ख्याल से यहाँ वहाँ काम है। है तो है, हाँ हम है तो है, सुनाएंगे पक्का, बिना सुनाए नहीं जाएंगे। दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी टू लिसन। नहीं आप बिल्कुल आचार्य जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम ज़रूर सुनाएंगे जी। मेरा भी बर्थडे आज, ममता मिश्रा जी का भी बर्थडे आज। अरे ममता जी आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई। ममता जी को सब लोग आप लोग विश करिए, हम तब तक किताब ढूंढते हैं। किताब हाँ मिल गई, 34 पेज पे। ये सुना के फिर हम है तो है ही सुनाएंगे, ठीक है। जी ममता जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। यह है किताब, इसका शीर्षक है, और है कि किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है। किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है, शायद इसीलिए जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को किताब की तरह बाँच डालती हूँ। किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है, शायद इसीलिए जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को किताब की तरह बाँच डालती हूँ। कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता तो कोई क्षणिका के रूप में होता है। कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता तो कोई क्षणिका के रूप में होता है। कोई महीनों, कोई हफ्तों, कोई घंटों तो कोई क्षण भर को मेरे मानस को उद्वेलित करता है। कोई महीनों, कोई हफ्तों, कोई घंटों तो कोई क्षण भर को मेरे मानस को उद्वेलित करता है। कोई साहित्यिक धरोहर सा मेरे मन के किताब घर में सहेज लिया जाता है। कोई साहित्यिक धरोहर सा मेरे मन के किताब घर में सहेज लिया जाता है तो कोई अश्लील पुस्तक सा फाड़ कर हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ निरर्थक नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ निरर्थक नहीं होता। बुरा, गंदा, अश्लील सब सार्थक है। बुरा, गंदा, अश्लील सब सार्थक है। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अच्छा, स्वच्छ और शिष्ट उजागर होता है और मेरे व्यक्तित्व में एक नया निखार आता है। बुरा, गंदा, अश्लील सब सार्थक है। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अच्छा, स्वच्छ और शिष्ट उजागर होता है और मेरे व्यक्तित्व में एक नया निखार आता है। लेकिन अब मैं इन किताबों को पढ़ते पढ़ते उकता गई हूँ। लेकिन अब मैं इन किताबों को पढ़ते पढ़ते उकता गई हूँ। सभी कहानियाँ एक सी तो होती हैं। खूबसूरत जिल्द में मड़ी हो या फुटपाथ पर पड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सार तो सबका एक ही है। खूबसूरत जिल्द में मड़ी हो या फुटपाथ पर पड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सार तो सबका एक ही है। कहीं लेखक बड़ा तो शब्द छोटे, कहीं शब्दों में सार तो किरदार तार तार। कहीं लेखक बड़ा तो शब्द छोटे, कहीं शब्दों में सार तो किरदार तार तार। अजीब घालमेल है, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। अजीब घालमेल है, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। किताबें तो पूरी हैं पर कहानियाँ अधूरी। किताबें तो पूरी हैं पर कहानियाँ अधूरी। बस इसीलिए अब मैं लोगों को किताबों की तरह नहीं पढ़ती, उन्हें पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करती। जब जो पन्ना खुल जाता है पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ। बंद अध्याय को बंद ही रहने देती हूँ ताकि पढ़ने का चाव बना रहे, कुछ नया होने का भ्रम बचा रहे। थैंक यू। जिया कह रही उसने कितनी सादगी से, अच्छा ठीक है सुनाते हैं। ममता हैप्पी बर्थडे। देखो ममता को, ममता जी का जन्मदिन की बधाई। आशीष मीना जी वेलकम। ममता जी का आशीर्वाद मिल गया और आप सभी को सादर अभिवादन। दीप्ति जी का, ममता कह रही हैं दीप्ति जी का आशीर्वाद दी। अच्छी खबर आई,
2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। अरे बच्चों। रंजना दलवी सो स्वीट, गुड इवनिंग रंजना जी। ममता दी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। योगीश इतनी शुद्धम इतनी शुद्धिकरण, पता नहीं क्या लिखा तुमने। शुद्धम। अच्छा ठीक है। अंजलि द्विवेदी जी, लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ा, अभी हाँ आपको हम और सुनेंगे भाई। 2 हफ्ते और। हाँ। श्याम जी कह रहे हैं वाह, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मकबूल साहब, वाह क्या बात है, थैंक यू। चलिए अब हम आपको सुना देते हैं है तो है ना। जी नेशनल, ये हमारा रोज का एक बार ही आरती होती है हम लोग की सभा में। हाँ। जी, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। इसके पहले जो कुछ अभी कहा था ना, तो उसी रेफरेंस में ये शेर। अब तो और भी ज़्यादा बवाल होने वाला है कि सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया, जाओ क्या कर लोगे। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसके किस्मत है तो है। और दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। और कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। गैर ना हो जाए वो, बस इतनी हसरत है तो है। और आखिरी शेर है कि दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अच्छा, आचार्य जी कह रहे हैं लाख लाख धन्यवाद। और आगे लॉकडाउन है तो है। अरे नहीं, लॉकडाउन नहीं बढ़ना है भाई, अब जीवन आगे चले कुछ। मनीष, ये तो अब याद हो गई है, हाँ रट गई होगी तो लोगों को। चालनी प्रणाम। बगिया का, हाँ बागियों का अंतम है तो यहाँ। स्वाति बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो आई लव यू। आप ही लोग तो हो जो हमको जिंदा रखे हो। यही तो है जो है। ये लोगों को समझ में नहीं आता, उनको पैसा दिखाई देता। पैसे में क्या रखा है? इससे बड़ा सुख कोई दूसरा है? आप बताओ, है कोई इससे बड़ा सुख? नहीं है। ये पैसे से नहीं खरीद सकते, वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जो ये सुख हम 1 घंटे का लेके जाते हैं ना, इसीलिए तो उनको और ज़्यादा कुलबुलाहट होती है वो। चलो आज मुझे लेट हो गया, नमस्कार। कोई बात नहीं, अभी तो हम हैं,
लॉकडाउन भी हम भी अच्छा अरिजीत थैंक यू वाह है तो है। उषा गुप्ता सच को मैंने सच कहा। श्याम मोहन जी थैंक यू। हमारे लिए ये कविता जीवंत है, सारे उपमाओं से परे, जितनी बार सुनो वही भाव वही मोहब्बत। दिव्या ने फिर भेजा एक दिल, फिर दिल, समझे, दिल तो दिल है तो है। अरविंद, आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी धार्मिकता पर एक छोटी सी रचना, अच्छा इन्होंने लिखी है, अरविंद जी ने धार्मिकता पे एक छोटी सी रचना लिखी है। गया था गंगा नहाने और रेत पर ही नहाता रहा, पुण्य तो बिलख रहा घाट पर और पाप गहराई में डुबकी लगाता रहा। तभी याद आई प्रेम की कठौती, फिर मन को बार बार बड़े नेह से उसी में डुबाता रहा। हिफ्जुर रहमान साहब आदाब, आइए वेलकम। नीलू कह रहे हैं जिस विश्वास से आप सुनाती हैं वो बताता है कि रूह से महसूस करती हुई जीवन की यात्रा कर रही हो आप। जूबी वेलकम, आओ, क्या बात है, हेलो। शालिनी, न्यूज़ में आ रहा है 2 हफ्ते बढ़ा है। चलो भाई। दिव्या कह रही हैं आसमां के आगोश में सामने की जमी की बेकरारी है, ये दलदले बेवजह तो नहीं। आसमां के आगोश में सामने की जमी की बेकरारी है, ये दलदले। न्यूज़ में आ रहा है 2 हफ्ते। शुद्धिकरण लिखा था मैम। हाँ तो हिंदी जब लिख पाते हो तो हिंदी में लिखो ना, तुम्हें डॉक्टर ने बताया रोमन में लिखो हिंदी, इतना अच्छा लिखा है तुमने शुद्धिकरण। अच्छा अच्छा जुबी, हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हार्दिक सोलंकी कहते हैं सीता माता की नवमी है, आपकी कोई रचना है तो कृपया सुनाइए। अरे हार्दिक साहब, हम बहुत ही हमारी रचनाएं ना बहुत अलग किस्म की होती हैं, तो उसमें भक्ति भाव जब हमें भक्ति करनी होती है ना तो हम उस पर रचना नहीं करते हैं, हम सिर्फ भक्ति करते हैं, तो इसलिए हमारी रचनाओं में भक्ति भाव मिलता नहीं है जल्दी। अच्छा नीलू कह रही है उनकी कुलबुलाहट ने आपके मन में चुलबुलाहट। अरे हाँ खुश तो है हम आज, लेकिन ये अच्छा चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, एक बात और करते हैं, एक और कहना ही है, आज हम मन की निकाल रहे हैं तो निकाल ही लेते हैं। मन बहुत ख़राब है इरफान जी, फिर ऋषि जी, हाँ जूबी, हम लोग 2 दिन से यही कर रहे हैं, तुम अभी आई हो, लेकिन अब जो है वो है, स्वीकारना पड़ता है। दिव्या कहती है रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं। रचना प्रक्रिया के बारे में हमारी कोई रचना प्रक्रिया कुछ हम फॉलो ही नहीं करते हैं। नेटवर्क कहते हैं आज हम फ़ोन से होम थिएटर जोड़कर सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। अरे वाह वेरी गुड। ओम सप्रा जी कह रहे हैं आप बिंदास और आत्मा विश्वास से भरपूर है, इसलिए उनकी कुलबुलाहट से न डरे। नहीं डरता कौन है, हम तो मज़े ले रहे हैं। डरना होता अगर हमको तो किसी की तो सुनी नहीं हमने। रश्मि, दीप्ति जी प्लीज अब तो सुना दीजिए मेरी पंक्तियाँ। सुनाई ना आपकी पंक्तियाँ हमने, आप कहाँ चली गई थी रश्मि जी? हमने आपकी पंक्तियाँ सुना दी, वही ना जमीन आसमान वाली बेकरार जलजले वाली ना। अच्छा हार्दिक कह रहे हैं आनंद है तो है। हाँ चलिए एक बात ये करनी थी हमको कि आजकल ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना, ये जो हमारा सोशल मीडिया है, चलिए इस पे बात करते हैं। इसको इस्तेमाल करने के कुछ नियम कायदे कानून हैं, ठीक है। जैसे
हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, है ना। कहीं आते हैं जाते हैं तो नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, कुछ तौर तरीके हैं ज़िंदगी को जीने के। इसी तरीके से ये जो हमारे गैजेट्स हैं, ये जो सोशल मीडिया है, इसको भी इस्तेमाल करने के कुछ तौर तरीके होते हैं। फ़ोन से शुरू करते हैं, ठीक है। जब आप किसी को फ़ोन करते हैं, वो 1 कॉल, 2 कॉल और मैक्सिमम 3 कॉल्स, अगर उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहा है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी 3 कॉल पे फ़ोन नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब या तो वो उठा नहीं सकता और या वो उठाना नहीं चाहता। तो दोनों सूरतों में आप गलत काम कर रहे हैं। लेकिन ये कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता, ये जानने की कोशिश ही नहीं करता। लोग अपनी रौ में होते हैं। एक बार फ़ोन मिलाया, उसके बाद घंटी पे घंटी, घंटी पे घंटी, घंटी। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ व्यस्त है, किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, या कोई कार्य कर रहा है, या कुछ भी, तो हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए। और इतना विश्वास, इतना भरोसा भी रखिए कि जिस व्यक्ति को आपके 3 मिस कॉल मिलेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको कॉल बैक करेगा। एक बात। दूसरी बात, फेसबुक पे हम जो भी हमारे दोस्त लोग हैं, चलिए अभी आगे पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, श्याम जी कह रहे हैं जी, अच्छी कविता या शायरी के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए और ओरिजिनल रहना चाहिए। श्याम मोहन जी कह रहे हैं कवि शायर में क्या विशेषता होनी चाहिए और अच्छा साहित्य किसे कहते हैं? अच्छा साहित्य पाठक बताएंगे किसे कहते हैं। होना ये चाहिए कि अपने आप में रहना चाहिए। मुकेश जैन जी भी आर्टिस्ट हैं दिल्ली से, अब वे जुड़े हैं। स्वागत है मुकेश जी आपका। श्याम मोहन जी, क्या आपने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं? कृपया बताएं। आप एक इंटरव्यू सेशन ले लो ना श्याम मोहन जी, अलग से। हमने बताया था पिछले किसी अपने वीडियो में कि हमने लिखे नहीं है, हमसे लिखवाए गए और ज़बरदस्ती लिखवाए गए, और जिसने भी लिखवाए बहुत प्यार से और बहुत हक से लिखवाए। ठीक। अच्छा, मोहम्मद साहब वेलकम, आइए। तो हम ये कह रहे थे फेसबुक को भी यूज़ करने के कुछ तरीके हैं जी। फ़ोन वाली बात बिल्कुल सही है ना शालिनी? अच्छा, आप लोग बताना कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये फ़ोन वाली। दूसरी फेसबुक पे हमारे मित्रगण हैं, हम सब लोगों के। तो उसमें एक तरीका ये होता है कि जैसे हम आपको सुनते सुनते रोज़ 1-2 फ़ोन तो काटते ही, अब बाद में कर लेते। नेटवर्क जी। मोहन जी हंस रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे क्या होता है, सभी मित्र होते हैं, लेकिन मित्र के अलावा क्या होता है, हमारा परिवार होता है, कुछ परिवार के लोग होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ करीबी मित्र होते हैं, कुछ दूर के मित्र होते हैं। तो जैसे हमारे घर जो होता है, हमारा अपना घर, उसके भी अपने कुछ नियम कायदे कानून होते हैं कि जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो छोटे नहीं बोलते हैं, है ना। या कुछ कोई ऐसी बात हो रही होती है घर में जो मालूम सबको होती है, लेकिन फिर भी माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे इग्नोर कर देते हैं। या और भी कुछ भी ऐसी बात होती है जो हम जानबूझ के उससे किनारे निकल जाते हैं। तो ऐसे फेसबुक पे भी कभी कभी यूँ होता है कि बहुत सारी बातें होती, हर जगह कमेंट करना, हर जगह अपनी बात कहना ज़रूरी नहीं होता है। और ख़ासकर कभी कभी होता है ऐसा कि 2 लोग या 4 लोग के बीच में कहीं कोई, और वो वही 2 लोग या 4 लोग जानते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा कोई मित्र है तो हमें यह अधिकार नहीं है कि हम उसकी हर बात पे रिएक्ट ही करें। ये छोटी मोटी बात है। जो सबसे ख़ास बात है वह है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप इस्तेमाल करना आज के ज़माने में, मुझे लगता है, मेरी इच्छा है। एक सेकेंड पढ़ लें ज़रा। हमारे एक मित्र दिनेश लखनपाल मुंबई में फिल्म निर्माण और अभिनय में सक्रिय हैं। बहुत अच्छी बात है। पंकज जी सही कहा आपने फ़ोन के बारे में। ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप पे ना हमें लगता, मतलब मेरा बस चले अगर, तो व्हाट्सएप पे मैं पर मैसेज कम से कम 100 रुपये लगा दूँ।
सच बता रही हूँ, 100 रुपये लगा दूँ, ये सारे बकवास मैसेज आना बंद हो जाएंगे। लोग सडनली इस वक्त एकदम से सभी लोग बहुत हाईली क्रिएटिव हो गए हैं। जनक वैद कह रहे हैं मैडम बोलती रहे, हम सुन भी रहे हैं और देख भी। हाईली क्रिएटिव हो गए। 2 तरह के मैसेजेस की भरमार है आज की डेट में। एक तो कोरोना को लेकर के लोग हमें लगता है पढ़ते नहीं होंगे और फॉरवर्ड कर देते हैं, और एक से एक बकवास, चाहे वो जोक्स हो, चाहे वो सूचनाएं हो मुश्किल। और उसमें गड़बड़ क्या होती है, जो अच्छे मतलब काम के मैसेज होते हैं वो भी नहीं पढ़े जाते। एक ये, और दूसरा आजकल लोग हाईली क्रिएटिव हो गए हैं। मतलब किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने जो कुछ भी है सब व्हाट्सएप पर डाल दो, और जितने लोगों को उसको फॉरवर्ड कर सकते हो कर दो। भाई मैं ये पूछ रही हूँ, आप में से किसी को इंटरेस्ट है कि किसी और की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जब तक वो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड नहीं है? मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, और मैं आज यहाँ बता रही हूँ, जिसकी समझ में आ जाए, मैं कोई मैसेज नहीं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। वो सब ग्रीन वो हटाने के लिए वो टिक करते चले जाती हूँ बस। आपने किस जन्म में किस अभिनेत्री के साथ या किस अभिनेता के साथ फोटो खिंचाई थी, उसका मैं क्या करूं? आपने यूट्यूब पे यहाँ पे ये गाना गा के डाला था, उसका मैं क्या करूं? आपने मतलब इतनी सारी चीजें जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसका मैं क्या करूं? क्यों आप जिंदगी खराब कर रहे हैं मेरी? मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ। जब तक मेरा उस बात से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है, मैं नहीं पढ़ती हूँ। और ये सब लोग कर रहे हैं, और खूब भरमार कर रहे हैं, ये लिंक वो लिंक। मतलब आप कभी पूछ के तो देखो कि वो लिंक पे कोई क्लिक करता भी है कभी, जो लिंक्स आप भेज देते हो? बुद्धिनाथ मिश्र जी ने कहा था, अभी पढ़ा था कहीं उनका स्टेटमेंट यही फेसबुक पे, कि लोग, मैं भी उन्हीं में से हूँ, कि लोग आजकल फेसबुक पे लाइव आकर के वमन कर रहे हैं। वमन माने उल्टी। तो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, लोग घरों में बंद रह करके बौखला गए हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। तो आए बाय शायद कुछ भी चल रहा है, जिसके जो मन में आता है वो मैसेज, मतलब एक काम रहता है सुबह उठ के उनका मैसेजेस भेजना सबको। खैर जो भी है हाँ साहब, चलिए अब कुछ काम की बात हो जाए, बहुत हमने बक कर ली। चेतन प्रणाम, चेतन प्रणाम, आ जाओ। आज मूड पता नहीं कहाँ चला गया। चार्ली व्हाट्सएप पर बिना समझे फालतू मैसेज फॉरवर्ड, हाँ सुनो तो पढ़ते फालतू मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। हमें भी नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद होगा। व्हाट्सएप सबसे बेकार, नहीं बेकार नहीं है, व्हाट्सएप पे बहुत काम की, लेकिन वो काम की चीज़ें मिस हो जाती हैं। वन मोर थिंग, पीपल कॉल एंड डोंट इवन आस्क इफ इट इज कन्वीनियंट। अरे कॉल पे बोल चुके हैं हम जुबी। बिल्कुल सही कह रही हो, सही बात। मैम सच कहा, 99% व्हाट्सएप मैसेज बिना पढ़े ही डिलीट करने पड़ते हैं। ताई फराज साहब आदाब, आइए, वेलकम। या जब तक फ़ोन ना आए मैसेज नहीं देखते। भाई क्यों देखेंगे हमारे, आप क्या लगते हो ये बताओ? आपके मैसेज में हमें इंटरेस्ट क्या है? आपको अपने मैसेज में इंटरेस्ट है तो इसलिए आप दुनिया भर को भेज देते हो। दुनिया को आप में कोई इंटरेस्ट है? आपको ये सोचना चाहिए कि दीदी सही कहा आपने। अच्छा चलो, हो गया बहुत, हंसी मजाक हो गया बहुत। मन हल्का हो गया हमारा, तो हमने तो खूब सारी कह ली। अब बताओ क्या सुनना है? हम सुनाते हैं, पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद, सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद,
सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। चोर सिपाही छिपन छिपाई गुड्डे गुड़ियों वाले खेल। चोर सिपाही छिपन छिपाई गुड्डे गुड़ियों वाले खेल। भूले बिसरे बचपन की सौगात मिली है सदियों बाद। अरे कि क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंध कर मन की डोर। क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंध कर मन की डोर। सदियों से उलझे रिश्ते की गांठ खुली है सदियों बाद। क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंध कर मन की डोर। सदियों से उलझे रिश्ते की गांठ खुली है सदियों बाद। मन ही मन दोहराए अक्सर होठों से थे फिर भी दूर। मन ही मन दोहराए अक्सर होठों से थे फिर भी दूर। सहमे सहमे लफ्ज़ों को आवाज़ मिली है सदियों बाद। मन ही मन दोहराए अक्सर होठों से थे फिर भी दूर। सहमे सहमे लफ्ज़ों को आवाज़ मिली है सदियों बाद। इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिला। इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिला। अपने आप से मिलने की दरकार हुई है सदियों बाद। इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिलाप। अपने आप से मिलने की दरकार हुई है सदियों बाद। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद। सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। थैंक यू। मैं तो सुना भी चुकी हूँ उसे जो भगवान पर गलत सलत मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, ये एक और अच्छा, एक मिनट, नीलू कह रही आज तो गुदगुदी की सीट पर बैठ गई। शालिनी कह रही हाँ, और एक ये और ट्रेंड है भैया, ये मैसेज इतने लोगों को भेजो तो देवी जी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगी। भाई तुम अपने ऊपर करवा लो कृपा और ख़त्म करो। इतने मतलब हमको क्यों परेशान करो। हमें ना देवी जी चाहिए ना कृपा चाहिए। एक या था 75 लोगों को भेजो तो ये हो जाएगा, 80 लोगों को भेजो तो वो हो जाए। होता है कुछ। ऐसे मैसेज से ही पर डे फोन हैंग हो जाता है और क्या। मोहिंद्रजीत जी सिंह नमस्कार, आइए, प्रणाम। भावपूर्ण सुंदर और सशक्त कविता, आभार। थैंक यू सरिता जन। तुम्हें किसने कहा था हमें मैसेज करो, बताओ तो। क्या लगते हो तुम हमारे, बताओ तो। ये अच्छी याद दिला दी। इससे उससे जिससे तिससे, थैंक यू पंकज जी, बात, थैंक यू। राघवेंद्र अवस्थी, थैंक यू। आपने बुद्धिनाथ मिश्र जी का जिक्र किया, आज उनका भी जन्मदिन है। अरे वाह, प्रणाम उनको और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम उनको मैसेज करेंगे। क्या आपकी रचनाएं शेयर की जा सकती? बिल्कुल बिंदास। श्याम जी, सहमे सहमे लफ्ज़ों का, थैंक यू। दिव्या, गज़ल के अलावा क्या कविता का भी कोई प्रकार है जिसमें छंद का उपयोग करना पड़ता है? आई बहुत सारी हैं। दोहा, छप्पा, सवैया, चौपाई, बरवे, बहुत सारे छंद हैं भाई। गज़ल के अलावा भरे पड़े हैं छंद विधा। राघवेंद्र अवस्थी, नमस्कार। मेरी प्रेरणा स्रोत दीदी याद है आपको? 2 साल पहले आपने मुझे फिर से लिखने की प्रेरणा दी थी, ममता बर्नवाल। आंटी, कुछ नया लिखा आपने? हमने लिखा था कुछ। हम पहले वो गज़ल सुना दी। किसी ने हमको फरमाइश की थी सादगी वाला ना, उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है ना, किसी ने कहा था। क्योंकि हम फरमाइश छोड़ देंगे अगर, तो हमारे नहीं दुखी करना चाहते हैं ना। इतने प्यार से आप सब आते हो। फिर हम सुनाएंगे कुछ और ढूंढनी पड़ेगी।
सब कहते हैं अनुक्रम देखा करो, पता नहीं किस किताब में है। अच्छा, जितनी याद हम सुनाते हैं। उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। मैं भला उस शख्स की मासूमियत को क्या कहूँ, मैं भला उस शख्स की मासूमियत को क्या कहूँ, कह के मुझको एक लुटेरा घर बुलाया है मुझे। और मुझको उसकी दुश्मनी पे नाज क्यों ना हो कहो, मुझको उसकी दुश्मनी पे नाज क्यों ना हो कहो, है भरोसा मुझ पे जालिम ने जताया है मुझे। मुझको उसकी दुश्मनी पे नाज क्यों ना हो कहो, है भरोसा मुझ पे जालिम ने जताया है मुझे। वो कोई इल्ज़ाम दे देता मुझे तो ठीक था, वो कोई इल्ज़ाम दे देता मुझे तो ठीक था। उसकी चुप ने और भी ज़्यादा सताया है मुझे। उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। अच्छा चेतन, हंसी की महफिल है आज तो। हाँ, आज हंसो, प्रसन्न रहो बस। सुधा भरद्वाज, प्रणाम दीप्ति जी। नेटवर्क कह रहे हैं आज हमारी 24वीं मैरिज एनिवर्सरी। अरे वाह, देखो आज तो बड़ा शुभ दिन है। खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही प्यार के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। ईश्वर आपको खूब सुख, समृद्धि, खुशी सब दे। वीर सिंह जी कहते हैं आपकी कितनी किताबें? हमारी 4 किताबें। सबसे पहली है बर्फ में पलती हुई आग, दूसरी है तो है, ये दोनों हिंदी में है। फिर तीसरी है बात दिल की कह तो दे, उर्दू में। फिर चौथी है यहाँ वहाँ कहाँ। बस इतना ही इतिहास। श्यामन जी, हाँ गजल सुनाइए। नटवर जी, बधाई बेशुमार। हार्दिक दीदी, हमने फ़ोन को टीवी से, हाँ आपको, अरे बाप रे, परिवार के साथ रात को टीवी पे देख रहे हो हमको? बार देखो। सरिता जैन कह रही है तो है 93 पेज पर। अच्छा, कौन सी सादगी वाली है? अच्छा, ममता बनवाल, वाह उसने कितनी सादगी से। दिव्या, बहुत खूब, थैंक यू। श्याम जी, वाह बहुत खूब, थैंक यू। आज स्नेहा नहीं है, लगता है उसका नेटवर्क कुछ गड़बड़ है, नहीं तो स्नेहा बिना आए तो नहीं मानती। 93 पे क्या है? कौन सी सुननी? 93 पे ढाई आखर या सपने? अच्छा, है तो है 93 पे। उसने कितनी सादगी से, हाँ अच्छा वो तो हो गई। चलो, थैंक यू सरिता जी। चलिए, तो अब क्या सुनना है? 5 मिनट बचे हैं, थोड़ा और हंस लिया जाए। आज तो पंगा लिया है हमने बहुत तगड़ा, बहुत सारे। अच्छा, कबाड़ सुननी है? ओके, नीलम को कबाड़ सुननी है। उर्दू किताब की लिपि तो देवनागरी ही है या उर्दू? उर्दू किताब की लिपि उर्दू होगी ना, देवनागरी कैसे होगी? जुबी, मन की बात। अच्छा, इनको कबाड़ सुना दे। कबाड़ सुनो तुम भी, अच्छी लगेगी तुमको जुबी। बस ये ढूंढना ही तो काम हो जाता। चेतन, स्नेहा बिस दीदी कहाँ पर हैं आज? वही तो हम भी कह रहे हैं, आज वो पता नहीं क्यों
कहाँ रह गई? 76 पेज पे है कबाड़। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा होगा, कह रही थी वो कल भी। चलो जी, इतनी देर से बक बक कर रहे, थोड़ा पानी पी ले। पंगा सुना है? पंगा सुना है क्या? पंगा तो ले लिया, अब आगे पता चलेगा। पंगा तो बहुत सारों से लिया है। सोशल बाइकआउट, सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन हो रहा है ना, अब सोशल बाइकआउट हो जाएगा दीप्ति मिश्रा का। चलो सुनो कबाड़। सच्ची बात है, लोग अपना दुख उनको दिखाई ही नहीं देता। कितनी अच्छी बात है, देखो ना कि आपका सुख जो है वो इतना भारी पड़ता है कि वो अपना दुख भूल। चलिए सब कबाड़ सुनो। वो घर के पीछे वाले अंधेरे बंद कमरे में जो कबाड़ पड़ा था ना, सुनो, वो घर के पीछे वाले अंधेरे बंद कमरे में जो कबाड़ पड़ा था ना, जिसमें थोड़ी थोड़ी दीमक भी लग गई थी, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं था, जिससे तुम्हें न जुड़ाव था न लगाव, बेकारी पड़ा पड़ा धूल खा रहा था। फिर से सुनो, वो घर के पीछे वाले अंधेरे बंद कमरे में जो कबाड़ था ना, जिसमें थोड़ी थोड़ी दीमक लग गई थी, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं था, जिससे तुम्हें न जुड़ाव था न लगाव, बेकारी पड़ा पड़ा धूल खा रहा था, आज उठाकर बिना किसी मोल भाव के उसे दे दिया, जिसके लिए वो कबाड़ स्वर्ण के समान था। आज उठाकर बिना मोल भाव के उसे दे दिया, जिसके लिए वो कबाड़ स्वर्ण के समान था। ठीक किया ना मैंने? बोलो, सही किया ना? अब इतना अधिकार तो बनता ही है, तुम्हारी पत्नी जो हूँ। हाँ सरिता जी, थैंक यू। अब वीर सिंह जी कहते हैं, आज स्नेहा जी ना आई, आपने नोटिस लिया? आपको हर एक का किस कदर ख्याल रहता है। हाँ, हमें ख्याल, जो हमारा ख्याल रखते हैं वो ऑब्वियस है कि उनका ख्याल अपने आप रखने लगते हो। ये बराबर का हिसाब किताब होता है। स्नेहा बिष्ट जी, आज आप नहीं हो, महफिल अधूरी है। गीता डोगरा जी नमस्कार। योगी जी की बात में दम है। योगी जी ने क्या कहा था? अच्छा, मोहनीश ने कहा आप नहीं आई, तो हाँ सही बात है। दिव्या कह रही है मस्त। ओके, अब तो 7 बज गया, अब तो भाई हमारी छुट्टी, अब हमारी छुट्टी हो गई। अब भाई अब हम कुछ नहीं सुनाएंगे। हाँ? ये वीडियो बताओ आप लोग, हम पोस्ट करें कि ना पोस्ट करें? आप लोग बता दो, फिर उसी हिसाब से हम जो है आगे कार्यवाही करें। आप लोग सब जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? अच्छी कविता, ठीक है। आप कहाँ से छोटे बच्चे जैसा निर्दोष? Zubi, tight to you, auntie. Keep smiling. Thanks, बेटा। वीर सिंह जी तो तैयार है। चलिए साहब, अब पंगा ले लिया तो ले लिया कर। सुषमा भरद्वाज, बहुत सुंदर कार्ड, थैंक यू सुषमा जी। चलिए साहब, 6-7 बज गया, तो फिर आज की सभा जो है यहीं पे हम लोग विराम लेते हैं। करें आप एक दिन काव्य गुरु बन के कुछ गुरु मंत्र। अरे हम गुरु आई नहीं ना, यही तो बात है। कर दो पोस्ट। अच्छा चलो ठीक। चलिए अच्छा, आप लोग ऐसे खूब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल
सायोनारा सायोनारा, कल फिर होंगी सायोनारा। जितना 2 दिन बोला उससे ज़्यादा हंसी देने के लिए थैंक यू। चलो।